ये रिकॉर्डिंग मैं इसलिए करता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैंने अगर पढ़ाते वक्त कुछ गलती वलती की है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग बाद में मैं देख लेता हूँ कि कहीं मैंने कुछ गलत वलत तो नहीं पढ़ाया। तो अगर आपको सच में न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो द ओनली एंड द ओनली वन थिंग इज प्रैक्टिस। उसके अलावा कुछ नहीं होता है। एंड वो प्रैक्टिस आपको रोज करनी ही है, चाहे आप चाय की दुकान पे जाओ, चाहे डीमार्ट में जाओ, चाहे और किसी बिग बाजार में जाओ। योर माइंड शुड बी कैलकुलेटिव कि अरे यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, किस तरह से हुआ, क्या हुआ, कितने ही बिजनेस बर्बाद हो गए, कितने ही बिजनेस अच्छे चल गए, तो क्यों चला। कभी सोचने की कोशिश करो कि अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स भी बर्बाद हो जाते हैं एंड छोटे से छोटा हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा चल जाता है। छोटे से छोटी चाय की टपरी बड़े से बड़े होटल से ज़्यादा अच्छा कमाती है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस। ठीक है, वास्तु होता है वगैरह वो सब अपनी जगह पे, बट न्यूमरोलॉजिकली अगर आप देखते हो तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दैट डिफरेंट विच द पर्सन हैज डन। सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों से, चैट में ही इसका आंसर दे देना कि सपोज इफ यू विल डू वट एवर यू आर डूइंग इन लास्ट 5 years, if you repeat the same pattern for next 5 years, do you think you will be able to achieve the goals? Yes or no? जो पिछले 5 सालों में किया है वही अगर अगले 5 सालों में करोगे तो आपका गोल हासिल होगा क्या। जिनको लगता है यस, मैं चाहूँगा कि मैं उनसे सीख लूँ दैट व्हाट एग्जैक्टली आई नीड टू डू। सिंपल सेंटेंस है, लिख लो, काम आएगा। द डिफरेंस दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस क्रिएट्स अ डिफरेंस। द डिफरेंस, जिसको सीरियसनेस है वो ये सेंटेंस लिख के देगा, बिकॉज आई नो दैट दिस सेंटेंस मीन्स अ लॉट। द डिफरेंस दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस क्रिएट्स अ डिफरेंस। मतलब आप आज जो कर रहे हो उसमें जब तक चेंज नहीं लाओगे तब तक आपका कल भी वैसा ही होने वाला है जैसा आज था। तो जिन लोगों को लगता है कि नहीं न्यूमरोलॉजी डिफिकल्ट है, एस्ट्रोलॉजी डिफिकल्ट है, या जो भी है, द ओनली वे टू डू इज प्रैक्टिस। बैठो, एनालाइज करो खुद का, घर वालों का, बाकी के लोगों का, सो दैट यू आर एबल टू क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी। आपके इंट्यूशन पावर्स जब तक स्ट्रांग नहीं होते हैं तब तक चीज़ें नहीं बढ़ती है। आपके इंट्यूशन स्ट्रांग होने ही चाहिए। एंड हर इंसान जब पैदा होता है तो उसके इंट्यूशंस होते हैं। इट इज जस्ट दैट वी block our own intuitive power because of our so-called upbringing और so-called surroundings। बाकी कुछ नहीं। तो अभी भी टाइम गया नहीं है, कल क्लास का आखिरी दिन है। अभी हम लोगों ने बीएन देखा, डीएन देखा, अल्फ़ाबेट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, कल अल्फ़ाबेट्स के डिटेल्स देखे। कितने लोगों ने ईमानदारी से अपना नाम लिख के उसके नीचे अपने ट्रेड्स लिख के देखे। जस्ट से यस और नो। आई एम 100% श्योर कि नहीं किया है मैक्सिमम लोगों ने, कि अपने नाम के नीचे भूल भी गए थे मैक्सिमम लोग कि हमने करना भी कुछ था ऐसा। अपने नाम के नीचे अपने अपने ट्रेड्स, आई के नीचे आई, बी के नीचे बी, तो जो भी आपका नाम होगा करके देखा है क्या। एंड प्लस आप आपके फैमिली मेंबर्स का, आई हैव टोल्ड यू एटलीस्ट 10 सैंपल्स, 5। कितने लोगों ने कितने सैंपल्स किए, जरा लिख के भेजो जरा चैट में। Okay, I would say that someone has mentioned that he is a Nigerian. Yesterday, when I had mentioned that you have to write down the traits of your alphabet, have you guys written your name
and written those traits related to particular alphabet, and I had requested everyone to do minimum 5 to 10 samples. And when it comes to my paid class, trust me, I make sure that people do at least 100 samples. तो यहाँ तो मैं सिर्फ 5 या 10 सैंपल्स की बात कर रहा था. तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन? ज़रा देखूं मैं ज़रा चैट बॉक्स में. 3, 4, 2, 1, 5, 5, 5. यस, मतलब मैक्सिमम. Yes, Kaustubh has mentioned something good, that I try to correlate a person knowing those qualities or traits. That is how you have to do it, because once you are thorough with the traits of the alphabets, whenever you meet any person, whenever someone calls you, the name itself should tell you that what is the quality of that person, or what is the person thinking, what is his or her thought pattern. ये आपका client, your client will tell you without telling what he is or how he is. कल अगर रोहिणी का मुझे फ़ोन आता है तो मुझे पता है ROHINI नाम में कितने बार 5 नंबर्स हैं, नाम में कितने बार 2 है, नाम में कितने बार 7 है, नाम में कितने बार 1 है. तो व्हाट ट्रेड्स एंड व्हाट थिंकिंग पैटर्न शी मस्ट बी हैविंग, ये मुझे पहले इमीडिएटली दिमाग में आ जाएगा, छप जाएगा. अब मुझे बताओ, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, रोहिणी नाम में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? हूँ अभी लिखो अपने बुक में, रोहिणी नाम में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं. डोंट टेल मी दैट आई हैव नॉट डन इट, आई हैव नॉट टोल्ड यू. रोहिणी नाम में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? टेल मी द प्लैनेट्स विच आर एसोसिएटेड विद द नेम रोहिणी. आई एम जस्ट टेकिंग एनी, और मतलब कोई मेरा कोई यहाँ स्पेशल स्टूडेंट नहीं है, सब लोग मेरे लिए सेम है. जो नाम मेरी आंखों के सामने सबसे पहले आता है मैं वो दे देता हूँ. तो रोहिणी नाम में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? एंड प्लीज मेंशन इट इन चैट बॉक्स. We'll take all the answers, we'll take all the queries in last. Let's finish the class. Moon, Ketu. Go through all the planets again, those who have mentioned Venus, those who have mentioned, मतलब सन है ठीक है, बट वीनस कहाँ से आया? This shows that you have not done your homework, or you have not studied the traits of the numbers when I had explained. लिख के नहीं लिया होगा. रोहिणी नाम में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं एंड कितने प्लैनेट्स रिपीट हुए हैं? सीक्वेंशियली चाहिए. सैटर्न कहाँ से निकाला रोहिणी नाम में? सबके आंसर देख के मुझे आश्चर्य हो रहा है दैट यू गाइस हैव नॉट इवन सीन द नोट्स अगेन एंड अटेंडिंग द क्लास, विच इज़ गुड. बट सिर्फ प्रेजेंस यहाँ पे मायने नहीं रखेगा, क्योंकि ये आपके 5 दिन की पूरी आपकी मेहनत वेस्ट करेगा. कि 5 दिन आप रहोगे और बाद में आप बोलोगे कि न्यूमरोलॉजी टफ है. न्यूमरोलॉजी टफ नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है.
सिर्फ मैंने प्लैनेट्स के नाम पूछे कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं इस नाम में, बिकॉज दैट इज हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क। व्हेन समवन कॉल्स, अगर कल मुझे हर्षल बुलाता है तो मुझे हर्षल का नाम जो है HARSHAL, मुझे पता है कि उसमें क्या आ गया, शुरू का अल्फ़ाबेट 5 से आ गया। 5 इज़ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कितने बार रिपीट हुआ है उसके नाम में, दिमाग में छप जाना चाहिए। इसीलिए कहा था कि 5-5 10-10 सैंपल्स करो। पारोमिता अगर कॉल करती है तो मुझे पता है कि उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट 8 है, सेकंड अल्फ़ाबेट 1 है, थर्ड अल्फ़ाबेट 2 है, फोर्थ अल्फ़ाबेट 7 है। ये दिमाग में छप जाना चाहिए। ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, एंड तभी होगा जब आप दिल से चाहोगे कि आप न्यूमरोलॉजी सीखो। इट्स नॉट अबाउट फ्री क्लास और पेड क्लास, इट्स अबाउट योर ओन डेडिकेशन टुवर्ड्स योर ओन लाइफ। बिकॉज दिस, as an NLP trainer, I can say 100% that you are following the same pattern in your life in whatever things you are doing. You are not taking your life seriously. If you are not doing the homework, you are not taking your life seriously. In whatever field you are today, no matter, suppose even if you are working as a manager, doctor or whatever, but if you are not doing it, it's going to hit you. क्योंकि जो पैटर्न 5 साल से आप फॉलो कर रहे हो वही पैटर्न अगर वापस फॉलो करोगे तो आंसर नहीं आएगा। सो प्लीज़, अभी भी टाइम गया नहीं है। पुल अप योर सॉक्स एंड स्टार्ट डूइंग इट, बिकॉज अनलेस एंड until you really do it, things won't work. I'm sure many of you, almost 90% of you, must have done various classes of numerology from various teachers, and बहुत से लोगों को शायद मेरा पढ़ाने का तरीका भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। Unless and until you really work on the numbers, things don't work. On the first day itself, I had told, numerology is not about Losho grid. Numerology is about your name and your date of birth combination. सिर्फ लोशो ग्रिड के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे अगर बैठते ना दुनिया, तो हो जाता सबका कल्याण। तो डोंट गेट इनटू दैट रॉन्ग इम्प्रेशन कि मेरे नाम में नंबर, मेरे डेट ऑफ बर्थ में 3 मिसिंग है, मेरे डेट ऑफ बर्थ में 4 मिसिंग है, दैट विल, इफ वो अंगूठी पहन लो, वो ये कर दो, ऐसा नहीं होता है। वॉट मैटर्स इज योर परसिस्टेंस, योर प्रैक्टिस एंड योर पेशेंस। आज की क्लास में आगे शुरू करूं या आज की क्लास कैंसिल करनी है अपने को? जरा मैसेज में डाल दो। करनी है ना क्लास? मैं वो देख रहा हूँ कोई तो लिखे एटलीस्ट कि प्लीज कैंसिल द क्लास करके, क्योंकि कल 91 लोग थे, 88 to 91, आज 79 है। मतलब थोड़ा सा होमवर्क वगैरह नहीं करने का ये नतीजा होता है। एंड आई एम श्योर कल जब 5वां दिन आएगा, आप में से 50% लोग ड्रॉप हो जाओगे, क्योंकि आज जो होमवर्क दूंगा वो आप में से 50% लोग नहीं करोगे। तो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। तो we had studied about alphabets, we had studied about the traits, we had studied about the alphabet traits, and ये अल्फ़ाबेट के ट्रेड्स मैच होते हैं। जब भी आपको क्लाइंट कॉल करता है, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, चाहे आप मेमोरी ट्रेनर हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, व्हाट मैटर्स है जो नाम है, वो नाम इंसान के ट्रेड्स को बताता है, दैट हाउ एग्जैक्टली द पर्सन विल रिस्पॉन्ड, एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू यूज़ इट। न्यूमरोलॉजी को डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करना है ये इम्पोर्टेंट है, ना कि मेरे लाइफ में मेरे नंबर, ये मिसिंग नंबर है, ये फलाना नंबर है। अगर ऐसा करते बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। न्यूमरोलॉजी को अप्लाई करने का मतलब कि सपोज इफ यू नो दैट यू आर मीटिंग समवन टुमारो, फॉर एग्जांपल XYZ पर्सन, सपोज कल आप जाके कौस्तुभ से मिलने वाले हो,
तो कौस्तुभ से अगर आप मिलने वाले हो, आपको पता है कि कौस्तुभ का नाम है, तो कौस्तुभ के नाम में कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स है, व्हाट आर हिज ट्रेड्स, यह आपके दिमाग में आज ही छपना चाहिए. So you can plan your strategy accordingly that how exactly you need to meet. अगर आप हर्षल से मिलने वाले हो तो हर्षल के नाम में 2 बार मर्क्यूरी है. हाउ एग्जैक्टली ही विल बी, ये आपको पहले स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी चाहिए. प्लस उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट एच है, सो ही इज़ अ स्टबर्न पर्सन, ही इज़ अ रिजिड पर्सन, so you need to work on that. अमरजीत से मिलने वाले हो तो अमरजीत के नाम में ए पहले आता है, एम पहले आता है. हाउ एग्जैक्टली द पर्सन विल बी, you need to understand the traits of alphabet before you meet the person. This is how numerology has to be applied. आपके ऑफिस में आपका बॉस होगा, बॉस का नाम जो है, उस बॉस के नाम के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि उससे बात कैसे करनी है, बिकॉज द नेम डिफाइंस. लोग इस बारे में कभी सोचते ही नहीं है कि न्यूमरोलॉजी को इस तरह से भी यूज़ किया जा सकता है. बस बैठे रहते हैं कि लोशो लगा दिया और मैंने ये नाम लगा दिया, ये नाम अब बस खुद के लिए. ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती है. न्यूमरोलॉजी हैज़ टू बी अप्लाइड इन द डेली लाइफ वेयर यू आर मीटिंग पीपल एंड उनके ट्रेड्स क्या है. क्योंकि अगर आपको पता है, सपोज कल XYZ इंसान से मिलने वाले हो, यू कैन मेक योर स्ट्रैटेजी दैट हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डील विद द पर्सन इन केस इफ समथिंग फॉल्स बैक. तो वर्क ऑन दैट फैक्टर्स, तभी वो चीज़ें काम करेंगी. And my students have seen those results. That's the reason 19 बार 20 बार भी क्लास रिपीट किया है. मुझे तो कभी कभी लगता था मुझे पढ़ाने को नहीं आता है, इसलिए इतने बार इन्होंने क्लास रिपीट की है. तो कोशिश करो कि आप जिससे मिलने वाले हो, आपके जो सबसे अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपके जो सबसे बड़े एनिमी हैं, जिनके साथ आपकी नहीं पटती है, उनके नाम के ट्रेड्स को देखो, that what exactly is matching and why exactly it is matching. Then it will help you to be a good numerologist and it will improve your. Okay, I did this for my husband's job interview, how to talk to interviewer, and she got better job. All thanks to you and numerology. Thank you. Thank you. तो ये आप खुद के लिए एंड दूसरों के लिए अप्लाई करो, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अ पर्सन बिफोर यू इवन मीट दैट पर्सन. स्ट्रैटेजी डिफाइन करते हैं ना, न्यूमरोलॉजी शुड बी यूज फॉर डिफाइनिंग द स्ट्रैटेजी. कल अगर मैं चेतन को फ़ोन करने वाला हूं तो मुझे पता है कि चेतन का फर्स्ट अल्फ़ाबेट सी है. ही इज़ मोर कंपैशनेट, प्लस ही हैज़ एन ओपन, प्लस ही हैज़ एन हार्ट ऑन हिज स्लीव. तो मैं उससे बात करते वक्त कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा जो मेरे नुकसान में जाए आगे जाके, बिकॉज हिज फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज सी. वो कभी भी अपने हम मेरे सीक्रेट लीक कर सकता है. So you have to maintain that particular protocol while speaking with people कि इसके अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं, इसको किस तरह से टैकल करना चाहिए. यूज न्यूमरोलॉजी इन द डेली लाइफ. इस गलत फहमी में से बाहर निकलो कि मेरे डेट ऑफ बर्थ में ये नाम नहीं है, ये फलाना नंबर नहीं है, मेरे नेम को बैलेंस कर दिया और मैं क्या बोलते हैं, अमर आत्मा हो गया. यहाँ अमर आत्मा सिर्फ 8 ही थे, उसके अलावा 9वां अब तक कोई हुआ नहीं है, ना ही होगा. तो आप लोग ये मत समझना कि आपने नेम करेक्शन कर दिया और आपकी लाइफ सुधर गई. बिल्कुल नहीं सुधरती है नेम करेक्शन करने के बाद. एंड आई एम वेरी ऑनेस्टली सेइंग दिस, दैट नेम करेक्शन विल नॉट इम्प्रूव योर लाइफ इवन 1% इफ यू डोंट अप्लाई दैट नेम अलॉन्ग विद द ट्रेड्स. अगर सपोज मैं आप में से किसी का भी नाम अगर आप चेंज करते हो, बट इफ यू डोंट ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज ट्रेड्स इन योर लाइफ, इट इज गोइंग टू गिव यू द जीरो रिजल्ट. ये मैं बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूँ, नहीं होगा. जिन लोगों को लगता है ना कि नेम करेक्शन के बाद भी मेरी लाइफ वैसे के वैसे रही है, ज़रा पीछे झांक के देखो कि क्या सच में आपने उस अल्फ़ाबेट के हिसाब से ट्रेड्स पे काम किया है, या आपके न्यूमरोलॉजिस्ट जिस किसी ने भी आपका नाम चेंज किया था, कभी उसने आपको वो ट्रेड्स बताए थे क्या कि ये तुम्हारे ट्रेड्स होंगे नए नाम के, एंड यू हैव टू वर्क ऑन दिस फैक्टर्स, देन ओनली यू विल सी द चेंज. तभी वो चीज़ काम करती है, वरना नहीं करती है. बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड्स द पैटर्न्स
ओनली इन टर्म्स ऑफ विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक पैटर्न। जो दिखता है, जो सुन सकते हो, जो महसूस कर सकते हो। अगर मैंने अर्चना को बताया ही नहीं कि तुम्हारे नाम में डबल सी है, डबल सी का ये वाला इम्पैक्ट होगा, तो शी माइट नॉट सी दैट इम्पैक्ट, और इवन इफ शी सीज दैट इम्पैक्ट, शी विल नॉट रियलाइज दैट यस इट इज इम्पैक्टिंग मी इन द राइट और रॉन्ग वे। कल अगर मैं आयुष्मान सर को नहीं बोलता हूँ कि आयुष्मान सर आपके नाम में ये वाला अल्फ़ाबेट है जो यहाँ पे आपको दिक्कत दे सकता है, तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। ज़बरदस्ती से नाम में डबल ए लगाना, ज़बरदस्ती से नाम में कुछ भी करना, ये खेल होता है न्यूमरोलॉजी के साथ। ऐसा मत करो। आपका जो नाम एग्जिस्टिंग नाम है, ये नाम बहुत अच्छा होता है, प्रोवाइडेड इफ इट इज गिविंग अ मेजर हेल्थ इशू और अ मेजर चैलेंज इन द रिलेशनशिप और अ मेजर चैलेंज विद द एंटी नंबर्स, यू शुड नॉट चेंज इट। नेम करेक्शन का भूत सबसे पहले दिमाग में से निकाल दो। आज हम लोग एंटी नंबर्स करेंगे एंड कल नेम करेक्शन करेंगे, सो दैट आई एम कमिटेड टू माई वर्ड्स कि नेम करेक्शन मैंने बताया था, नेम करेक्शन होगा। आज हम लोग एंटी नंबर्स करेंगे, बट सबसे पहले दिमाग में से ये बात निकाल दो कि नेम करेक्शन करने से चीज़ें ठीक होती है। नेम करेक्शन करने से चीज़ें ठीक तब तक नहीं होती है जब तक आप उस नाम को अपना नहीं लेते हो, जब तक आप उस नाम को समझते नहीं हो कि उसका मतलब क्या होने वाला है। अलका के नाम में डबल एल डालने से क्या रिजल्ट होंगे, ये जब तक अलका को बताया नहीं जाएगा न्यूमरोलॉजिस्ट की तरफ से, तब तक शी विल नेवर रेजोनेट और शी विल नॉट इवन फाइंड दैट डिफरेंस। चीज़ें बहुत फर्क पड़ती है। हर अल्फ़ाबेट, एक अल्फ़ाबेट बढ़ाने से या एक अल्फ़ाबेट निकालने से चीज़ें चेंज हो जाती है। दुनिया यहाँ की वहाँ हिल जाती है लोगों की, एंड लोगों को पता भी नहीं चलता है कि ये क्यों हुआ है, क्योंकि अल्फ़ाबेट के ट्रेड्स मैटर करते हैं। So whenever you are changing a name for your client, you should know that you are playing with the traits of that particular alphabet. अगर आप किसी का एस बढ़ाते हो, तो कल मैंने एस के आपको ट्रेड्स बता दिए थे, ड्रामेटिक, टू साइडेड, बाकी बहुत कुछ बताया था। के बहुत ज़्यादा इंट्यूशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। सी बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हो जाएगा। So you have to know the traits by heart before even giving a name to any person. तभी आप नेम करेक्शन कर सकते हो। बस ऐसे ही अल्फ़ाबेट को बैलेंस करने के लिए या नेम को बैलेंस करने के लिए अगर आप नेम करेक्शन करोगे, तो आप खुद का भी नुकसान करोगे एंड दूसरों का भी नुकसान करोगे, जो आजकल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत कॉमन है कि गेट योर नेम करेक्टेड इन 99 रुपीज़। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट वो सबसे बड़ा नुकसानदेह चीज़ है कि अगर आप ऐसे ही नाम करेक्ट करोगे तो नुकसान होगा। इसीलिए पिछले 4 दिनों से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लर्न द ट्रेड्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, लर्न द ट्रेड्स ऑफ द नंबर्स। तब तक वो चीज़ होगी ही नहीं। कल अगर मैं पारमिता के नाम पे डबल आर डाल दूँ बीच में, तो इट विल चेंज हर एंटायर पर्सनैलिटी। किस तरह से चेंज होगा वो, दैट डिपेंड्स अपॉन विच अल्फ़ाबेट आई एम चेंजिंग, बट इट विल मेक अ डिफरेंस। तो ये इसके लिए आपको पता होना चाहिए। अब तक बहुत बोर हो गए आप लोग, अब मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ। बोलोगे क्या आज पूरा बर्बाद कर दिया हमारा टाइम, तो आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम। 1 मिनट रुकना सिर्फ। हाँ, 1 मिनट। एक मिनट देना मुझे, आपके लिए फाइल ओपन कर रहा हूँ एक। जस्ट 1 मिनट। यस, इसका स्क्रीनशॉट ले दो सबसे पहले। ये मैं आप लोगों को दूंगा टेबल, पर सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो सकता है बाद में मेरा मन बदल जाए तो मैं ना दूं।
बेटर स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि फाइनली 22/4 हूँ, मैं कभी भी बदल सकता हूँ। दे दिया फोटो सबने? बाद में ये मत बोलना कि हम फोटो देना भूल गए। सबने दे दिया? चैट बॉक्स में डाल दो। लिया नहीं लिया, 85 लोग हो गए, चलो अच्छी बात है। यस यस, चलो सबने ले लिया है। ओके, अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। समझा पाऊंगा कि नहीं, ये आप पे डिपेंड है एंड मेरे पर भी डिपेंड है, तो मैं कोशिश करूंगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर किसी का BN 1 है, अभी किसी के अभी क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं, सबके क्वेश्चन लास्ट में दूंगा। सपोज अगर किसी का BN 1 है, तो उसके लिए लकी नंबर मतलब ये नहीं कि लकी मतलब वन वाला वन के साथ दोस्ती करेगा तो मल्टी मिलेनियर हो जाएगा, नहीं। लकी मीन्स इट्स अ फेवरेबल नंबर। 1, 3 एंड 5 ये वन के लिए लकी है, मतलब उनके साथ उसकी अच्छी जमेगी। 2, 6, 7 एंड 9 इनके साथ ठीक ठीक जमेंगे, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना भला होगा ना बुरा होगा। आप आपके दोस्तों के साथ देख सकते हो, जिन जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके नंबर्स, उनका BN क्या है, ठीक ठीक दोस्त है। जो खास दोस्त है उनके हो सकता है लकी नंबर में आ जाए, और जिसके साथ आपका 36 का आंकड़ा है, वो यहाँ पे देखो अनलकी नंबर में है क्या। एंड अगर इसका जीता जागता एग्जाम्पल अगर आप लोगों को देखना है, तो आप आपके सास बहू के एग्जाम्पल देख लो। आपका BN और आपके सासू सास का BN मैच करके, फ्रेंडली में है, एंटी में है या न्यूट्रल में है, दैट विल गिव यू एन आइडिया वेयर एग्जैक्टली यू स्टैंड। तो आपका BN या आपका DN जो भी आता है, तो ये BN के लिए ये लकी नंबर है, न्यूट्रल है, अनलकी है। 2 के लिए 2 एंड 7 आर लकी, बाकी ये वाले न्यूट्रल है। 8 एंड 9 इज अनलकी। 3 के लिए 1, 3, 9, 2, 4, 5, 7, 6, 8 इज अनलकी। ये समझ लो, ये टेबल समझ लिया सबने? फोटो तो ले लिया है? एक मिनट, सबने फोटो ले लिया है ना इसका? क्योंकि अब हम आगे जो एग्जाम्पल देखेंगे, ये मैक्सिमम न्यूमरोलॉजी के क्लास में या बहुत सारे जो आप कोर्सेज करते हो वहाँ पे एक चीज़ की जाती है, जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती है, कि कॉम्बिनेशंस डायरेक्टली दिए जाते हैं। BN 1 DN 1 के ये लकी नंबर है या अनलकी है या न्यूट्रल है। BN 1 DN 2 के ये लकी है या अनलकी है। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक, because it will not improve your intuition power or your knowledge for name correction। क्योंकि वो 81 अल्फ़ाबेट्स आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, आप गूगल कर दोगे या किसी न किसी के PDF पे फॉरवर्ड्स आते रहते हैं, लकी अनलकी नंबर। कभी सोचने की कोशिश की है कि ये लकी क्यों है या अनलकी क्यों है, ये यहाँ से यहाँ क्यों आया, ये नंबर यहाँ लकी क्यों है, यहाँ अनलकी क्यों है? ये जब तक नहीं सोचोगे, तब तक चीज़ें नहीं बढ़ती है आगे। तो आई जस्ट शेयर वन स्मॉल एग्जांपल, फिर आप लोग अपने 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 हिसाब से अभी कर सकोगे एंड आगे समझ जाओगे। सपोज अगर मैंने किसी का BN 7 एंड DN 7 लिया, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले लकी नंबर ले लो 1, 2, 5, 7 के लिए। 8, 3, 6 लिख लिया, न्यूट्रल भी लिख लिया। फिर 7 के लिए भी 1, 2, 5, 8, 3, 6, 4, 9, 7 ये लिख लिया।
और फिर अब इसमें कॉमन क्या है, तो ये बी एन डी एन 7 होने की वजह से, दोनों भी 7 होने की वजह से 1 2 5 ये फिक्स हो गए कि कॉमन आ गए। अनलकी दोनों के लिए भी सेम है, 4 9 7 सेम है। अब मैं एक लाइव एग्जांपल लूंगा एंड आप लोग मुझे बताओगे। मैं सबको अनम्यूट करूंगा, सिर्फ क्या बोलते हैं, टेक योर टर्न, रेज योर हैंड एंड देन ओनली स्पीक। अब हम एक एग्जांपल करेंगे लाइव, so that it helps everyone. ये सबको दिख रहा है क्लियर? से ओनली से यस और नो, क्योंकि सबको अनम्यूट किया है, कोई भी एक बोल सकता है यस और नो। यस सर। ओके गुड। यहाँ पे अब मैं DM, 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 ओके। अब मैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे और एक कॉलम ऐड करता हूँ ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो समझने में। तो मैं बाद में फॉन्ट बड़ा कर दूंगा सबके लिए। BN4, DN8 के लिए थोड़ा सा, अगर ये कंसेप्ट आप आज समझ जाते हो ध्यान से, तो आप अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओगे, दैट इज फॉर श्योर। DN4, DN8, DN4 के लिए लकी नंबर्स बताओ कौन कौन से हैं आपके सामने, आपने फोटो दिया हुआ है। 5 and 6 सर, 5 and 6। 5 and 6 ओके। अनलकी बताओ। 8 7 9 2 1 8 7 9 2 2 1 एंड 1। न्यूट्रल बताओ। 3 4 3 and 4। 8 के लिए बताओ। 6 5 6 6 and 5। अनलकी 3 4 8। नो। नहीं। सॉरी सॉरी, नहीं, 1 1 7 2 9 1729। 1 7 2 9। 1 सॉरी, 7 2 and 9। 9। न्यूट्रल 3 4 8। ओके। 3 4
एंड 8। 8 यहाँ पर 4 जो है ये BN4 के लिए 8 जब अनलकी है तो 8 के लिए भी 4 अनलकी साबित हो सकता है, इसलिए 8 यहाँ पर जो अनलकी है ना, तो 4 को यहीं पर ले लेना, बिकॉज यू कांट से कि एक नंबर इसके लिए पॉजिटिव है या उसके लिए। लाइक अगर 4 के लिए अगर मैं कहता हूँ कि 8 अनलकी है तो 8 के लिए भी 4 अनलकी ही साबित होगा। जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि क्या 1 एंड 8 के कॉम्बिनेशन में 1 के लिए 8 लकी है या 8 के लिए 1, ऐसा कुछ नहीं होता। पॉइजन इज ऑलवेज अ पॉइजन। तो यहाँ पे आप 4 अनलकी में डाल दो, 3 एंड 8 को न्यूट्रल पे डाल दो, ठीक है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसको क्या करना है ये समझो कि ये BN4 है, ये DN8 है। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं लाइव। नाउ व्हाट वी विल डू इज, एंड ये मैं आपको देने वाला हूँ शीट, तो दैट बिल्कुल चिंता मत करो। 22 1 1974 BNDN निकालो। The 4 and 8. ओके बराबर। BN4 DN8, ठीक है। अब यहाँ पर अब मैं देता हूँ इंसर्ट टेबल। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अब यहाँ पर ये चीज़ अगर आप लोग समझ लोगे तो आपको नेम करेक्शन आज ही आ जाएगा। एंड क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग नहीं देने वाला हूँ, ये शीट शेयर करने वाला हूँ सबके साथ, तो अभी ध्यान दे दो। मैं यहाँ पे अभी मेरा पुराना नाम लेता हूँ, VIVEK, ठीक है, MANTRI। जरा मुझे इस नाम के अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स बता देना। V at 6. I 1. 1 6. 6 5. So E at 5. 8 5, ओके चलो अच्छी बात है। And 5 A at 2. 2, ओके। अब मंत्री का भी बता देना। 4. 4 1. 5. 4. 2. And 1. अब मेरा FNN कितना आया ये बताओ यहाँ पर। 20/2। 20/2, right. 20/2, ओके। 78. NN कितना आया? 17/8. 17/8। हाँ ये सॉरी ये NN नहीं है। अब मैं NN कैलकुलेट करूंगा। NN विल बी 20 + 17, 37. 37/1, 1. ठीक है। Right. अब ये नाम हो गया। अब ये नाम मेरे BNDN के साथ सही है या नहीं है, इनकम्पैटिबल है या कंपैटिबल है, इसको देखो। ये मेरा FNN है 2, FNN इज 2। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस नाम ने मुझे नाम शोहरत नहीं दी, सब कुछ दिया, बट इट गेव इट्स ओन प्रॉब्लम्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन विच आई शो यू नाउ। ये 20 आ गया। FNN क्या है? 22। BN4 के लिए 2 लकी है या अनलकी है? Unlucky. तो मेरा FNN का सबसे पहला 2 जो है यही अनलकी आ गया। अब मैं डेस्टिनी नंबर 8 के लिए जाता हूँ। 8 के लिए 2 लकी है या अनलकी है? Still unlucky. अनलकी है, ठीक है। अब मैं टोटल नेम के लिए जाता हूँ, NN के लिए। NN के लिए 1 जो है
4 के लिए 1 अनलकी है या लकी है? Unlucky for both. हाँ, दो, तो मेरा 37/1 अगर मैं अपने BNDN के हिसाब से देखूं तो दिस नेम टोटल इज Hmm. अनलकी फॉर मी, Right. ठीक है, बट इट डजंट मीन कि ये मुझे लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देगा. इफ आई एम यूजिंग द ट्रेड्स ऑफ नंबर 37, 3 एंड 7 को अगर मैं सही तरीके से यूज करता हूँ तो दिस सेम नेम had given me name, fame, success and everything in the corporate industry, जहाँ पर मैं इंजीनियरिंग के 23 साल निकाले हैं, तो सब कुछ मिला है, नेम फेम सब कुछ मिला. बट BNDN एंटी होने की वजह से it is always about how you see the life, whether you see the challenges as opportunity or whether you see it as a big time problem. यार भगवान ने मुझे कौन सी मुसीबत में डाल दिया. तो ये नाम एंटी था. And at a particular age, say for at age of 40, I met with an accident जहाँ पर सब कुछ एंटी गया and I broke my neck. तो वो मेडिकली मुझे प्रॉब्लम दिया ही. बट अब इस नेम को अगर मुझे करेक्ट करना है तो अगेन आई विल गो टू दिस चार्ट. यहाँ पे ये कितने दिए? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6. ओके, अब मैं यहाँ पर कितने लिए हो सकता हूँ? 1 2 3, तो ज़्यादा आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ 1 2 3 4 5. ओके, यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा. इंसर्ट रोज बिलो. हाँ, एक मिनट प्लीज 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 म्यूट. एक मिनट डैडी आई. अब यहाँ पर आप ये बताओ मुझे कि ये नाम जो है इसको अगर मुझे अपने BNDN को, मेरा BNDN का 4 और 8 जो है, इसके फ्रेंडली नंबर्स कौन से हैं? 5 and 6. 5 और 6. तो अगर मुझे यहाँ पर 20 को, what option do I have to bring it on 5 and 6? 5 and 6 मतलब क्या है? या तो 23 हो सकता है या 24 हो सकता है. Right. तो यहाँ पर मेरे पास इसी नाम में which alphabet can I change so I can bring my name to 24? I, क्योंकि 24/6. हाँ, I. E. E. E हाँ instead of I. हाँ, E instead of I. तो यहाँ पर मैं, चलो नए नए इसमें लेता हूँ. V E V E K. तो यहाँ पे अब ये नाम देखो, अब ये नाम के टोटल बता दो मुझे. 6 5. 24 6 by 6. 5 and 2. and 2. 24 by 6. तो ये आ गया 24/6. अब मैं आता हूँ MANTRI. कोई बात नहीं, यहाँ पे और एक हम लोग कॉलम ऐड कर सकते हैं राइट में. इंसर्ट कॉलम्स टू राइट. तो ये भाई साहब को मैं यहाँ से निकाल के यहाँ लेता हूँ. 24/6. अब मंथली का बताओ, वो तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. 4 78. 1 5 4 4, 2. and 1. So it becomes 17/8. अब मैं NN निकाल लूंगा. 41 by 5. तो 24 + 17 कितना हुआ? 41 by 5. 41/5. अब वापस अपने 4 और 8 के कॉम्बिनेशन पे जाते हैं.
4 एंड 8 के कॉम्बिनेशन में जाते हो तो यहाँ पर मेरा लकी नंबर जो है 5 जो है वो BN के लिए भी लकी है, DN के लिए भी लकी है। तो मेरा फुल नेम नंबर जो है वो 5 पे आ गया। फर्स्ट नेम नंबर अगर मैं देखूं 6, तो 6 इज लकी फॉर बोथ एंड 5 इज ऑल्सो लकी फॉर बोथ, क्योंकि मुझे विवेक या विवेक मंत्री के नाम से बुलाएंगे। तो फर्स्ट नेम एंड सरनेम को हमको छेड़खानी करनी नहीं है, नाइदर आई एम इंटरेस्टेड इन चेंजिंग दिस सरनेम, क्योंकि ये सरनेम मुझे बहुत प्यारा है। तो 24/6 फर्स्ट नेम मेरा लकी हो गया, 41/5 ये लकी हो गया। तो इट हेल्प मी टू प्रिवेंट certain incidents which were going to happen probably at age of 48, 49 या जो भी होता है। तो यहाँ पर अपने को ये देखना होता है कि आपके BNDN में आप ये नाम, अभी हमेशा लकी नंबर पे नाम लाना पॉसिबल नहीं होता है। Yes. एट दैट टाइम व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चेक कि दोनों के लिए न्यूट्रल कौन सा है, दोनों के लिए न्यूट्रल कौन सा है। तो यहाँ पर मेरे पास और एक ऑप्शन था, आई कुड हैव डन दैट कि इसी नाम को अगर मैं सपोज 21 कर देता तो वो, सपोज अगर मैं यहाँ पे एक जबरदस्ती से आई डाल देता, सपोज यहाँ पे मैंने आई डाल दिया एंड यहाँ ये नहीं आई नहीं, सपोज मैं यहाँ पे आई डाल देता हूँ, यहाँ पे एक 1 आ जाएगा, तो दिस विल बिकम 21/3। बट मेरा मंथली सरनेम वैसा ही है, तो 21 + 17 कितना हो जाएगा? 38. 38/2, 38/2। सो स्टिल इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी। तो उससे अच्छा पहला वाला जो ऑप्शन था वही ज्यादा अच्छा है। तो जब आप नेम करेक्शन करते हो तो यू शुड सी कि आइदर योर नेम कैन कम ऑन लकी और न्यूट्रल। आपके फर्स्ट नेम को एंड आपके फुल नेम नंबर को आइदर इट कैन बी लकी और न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपका FNN अगर न्यूट्रल हो जाए BNDN के साथ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज नाइदर गोइंग टू गिव यू बैड impact, neither it's going to give you a good impact. It will help you to grow, but जबरदस्ती से उसको लकी बनाने के लिए अगर आप आपके नाम में मल्टीपल अल्फाबेट डालते हो तो वो नंबर तो लकी पे आ जाएगा, बट मल्टीपल अल्फाबेट डालने की वजह से जो ट्रेड्स आ गए उसमें वो आपको नुकसानदेह हो सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर। अल्फाबेट के ट्रेड्स को देखना ही है। यस, अल्फाबेट के ट्रेड्स को 100% देखना है, बिकॉज व्हेन यू आर एडिंग एनी अल्फाबेट you should know what exactly you are giving to your client or you are giving to yourself. I have explained the traits yesterday. आप सबने लिख लिए हैं। तो आप सबके नाम में जब भी आप करते हो तो 2-3 रूल अब लिख लो। इट इज गोइंग टू हेल्प यू। ये रूल्स कहीं मिलेंगे नहीं, हो सकता है कहीं मिल जाए, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं अच्छी तरीके से, बट ट्राई टू राइट इट। योर FNN should be either friendly or neutral to your BNDN. हम लोग ZN कवर नहीं करेंगे अभी, बिकॉज इट इज आउट ऑफ द स्कोप, वरना क्लास ही ये हो जाएगा। तो BNDN के साथ आपका FNN आइदर फ्रेंडली होना चाहिए या न्यूट्रल होना चाहिए। आपका जो NN है वो भी आपके BN एंड DN के साथ फ्रेंडली या न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब क्या कि हो सकता है आपका FNN लकी पे आ जाए एंड NN न्यूट्रल पे आ जाए, डजंट मेक एनी डिफरेंस। बट जबरदस्ती से उसको लकी नंबर पे लाने के लिए
अपने सरनेम को तोड़फोड़ करना, अपने नाम को ज़बरदस्ती से कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स में लाना कि बस मुझे फाइनल टोटल ये चाहिए, क्या लकी नंबर चाहिए, तो कम आउट ऑफ दैट thought process, because first thing is, for a common man like me, my first name is important. For a person like Ajay Devgan, complete name is important. हाँ, आप में से भी बहुत सारे फेमस लोग हैं, तो उनके लिए पूरा नाम और सरनेम इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप कॉमन मैन के लिए करते हो तो यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप उसका फर्स्ट नेम लकी पे या न्यूट्रल पे लेके आओ। बट फर्स्ट नेम, क्योंकि क्या है, अर्चना को अर्चना ही बुलाएंगे, सुनीता को सुनीता बुलाएंगे, अपेक्षा को अपेक्षा बुलाएंगे, ये परम को परम बुलाएंगे, तो दैट विल हेल्प 100%। तो आपको ये देखना है कि आप किस अल्फ़ाबेट को बढ़ा रहे हो एंड किस तरह से वो नाम बैलेंस हो रहा है। सेकेंडली, ज़बरदस्ती से सरनेम की छेड़खानी करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक विच आई विल नॉट नेम एनी न्यूमरोलॉजिस्ट, बट बड़े से बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट भी करते हैं, एंड उसके रिजल्ट्स हो सकता है उनको फाइनेंशियली सक्सेस मिले, बट डाउन द लाइन these people are going to face some issue related to health. मैं यहाँ किसी की भी फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस के नाम नहीं लूँगा, बट उन्होंने जो नाम चेंज किए हैं, इट्स गोइंग टू हिट देम बैक। या जिस किसी ने भी किसी कॉन्टेस्ट के लिए स्पेसिफिकली नाम चेंज किया था एंड दैट नेम हिट दैट लेडी वेरी बैडली, फाइनली वो अपने ओरिजिनल नाम पे आ गई। आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। एंड शी वॉज इन टू लाइमलाइट इन ड्यूरिंग, जस्ट हिंट देने के लिए बोल सकता हूँ, ड्यूरिंग सुशांत सिंह राजपूत केस दैट लेडी वॉज इन लाइमलाइट। उसके नाम को चेंज किया था ज़बरदस्ती से छेड़खानी करके, बट फाइनली शी लॉस्ट इट वेरी बैडली, क्योंकि वो कम्प्लीटली एंटी था, उसके रनिंग एज के साथ एंटी था, उसके नाम के साथ एंटी था, BNDN के साथ भी वो सही नहीं था। तो आप जब आपका नाम देखते हो तो आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी है दैट योर FNN should be either friendly or neutral with BNDN. Your NN should be friendly with your BN and DN. ZN पे हम लोग पहुंचे नहीं, बट ZN के साथ भी ये फ्रेंडली या न्यूट्रल होना चाहिए। ZN इज आउट ऑफ द स्कोप राइट नाउ, क्योंकि ZN हम लोग मेडिकल न्यूमरोलॉजी या और बाकी बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं, बट इन जनरल सेंस जो आप न्यूमरोलॉजी करते हो तो एटलीस्ट FNN एंड NN जो बैलेंस करते हो, तो हियर यू हैव टू डू इट। तो सबसे पहले आप लोगों को अगर सीरियसली करना है तो व्हाट यू कैन डू इज, इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। कुछ लोगों को मज़ा नहीं आएगा। एक सिंपल टेबल बना के बताता हूँ यहाँ पे। पकड़ लो, सपोज एक लकी, अनलकी, न्यूट्रल। गलती से एक कॉलम ज़्यादा हो गया, टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, BN 1, DN 1, इस तरह से। फिर उसके बाद चलो BN 1 DN 1, फिर BN 1 DN 2, BN 1 DN 3, इस तरह से इसके लकी अनलकी न्यूट्रल ऐसे 81 कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। अगर आप सच में अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, ये कौन एनोनेट कर रहा है, प्लीज स्टॉप इट। तो अगर आप सच में अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो आप ये काम क्या करोगे कि आज रात को बैठ के थोड़ी सी मेहनत करोगे कि BN 1 DN 1 के लकी अनलकी
एंड न्यूट्रल कौन से हैं, BN1 DN2, BN1 DN3, BN1 DN4, क्योंकि ये सब आएंगे ना 81 कॉम्बिनेशन, आपके पास तो सारे क्लाइंट्स आने वाले हैं. So you have to do it for BN1 DN1 to BN9 DN9. तो ये टोटल 81 कॉम्बिनेशंस बन गए. बहुत सिंपल है, बट ये इसी तरह से करने हैं. जो लकी है वो लकी पहले ले लो, जो अनलकी है वो अनलकी में डालने हैं. सिर्फ सॉर्ट करना है आपको. एंड जिस दिन आपके दिमाग में ये छप जाएगा, उस दिन आप क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ या BN देखते ही आपके दिमाग में वो स्प्राइट का जो एडवर्टाइज है, दिमाग की बत्ती जल जाती है, वो दिमाग की बत्ती जल जाएगी. वरना मैं आपको 100% कहता हूँ कि आप में से 80% लोगों के पास ये BN1 DN1 का कंपैटिबिलिटी का 81 कॉम्बिनेशन का चार्ट होगा. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ देम मस्ट बी हैविंग, क्योंकि ये चार्ट घूमते रहता है. बट ये चार्ट जनरेट कैसे हुआ है, ये जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक इट इज वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड इट इज लाइक फूलिंग अराउंड योर क्लाइंट और फूलिंग अराउंड योरसेल्फ. ये आपको खुद आना चाहिए कि BN1 DN1 के लकी नंबर कौन से हैं, क्योंकि अगर आपका क्लाइंट आपके पास आता है और अगर उसका BN DN अगर है तो यू शुड नो कि हाँ ये भाई साहब को कौन सा 3 and 7 अगर सपोज कोई आता है तो 3 and 7 के लिए लकी नंबर कौन सा है बताओ मुझे सबसे पहले इमीडिएटली, विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट. 3 and 7 के लिए लकी नंबर कौन सा है? 1 1. 3 and 7 के लिए अनलकी नंबर कौन सा है? 6. 6 ओके. सपोज अगर कोई BN1 and DN8 आता है तो उसके लिए आप FNN या NN1 दोगे क्या? No. नहीं ओके. अगर कोई BN8 DN8 आता है, आप उसको फर्स्ट नेम 18 पे एंड फुल नेम 45 पे लाओगे क्या? No. नो अगर कोई क्लाइंट आता है जो कहता है कि मेरा BN5 है DN5 है, व्हाट वुड बी योर फर्स्ट चॉइस? 1 फर्स्ट नेम अच्छा. FNN के लिए. NN कौन सा ले सकते हो? 6. NN भी अच्छा, 1 पे ले NN सकते हो या 6 पे ले सकते हो. NN 6 दे सकता है और फर्स्ट टाइम 1 दे सकते हैं. हाँ, बट हमने वो जोड़िया क्लियर नहीं किया, बट यस Yeah. यू आर राइट. तो उस हिसाब से आपको ये दिमाग में रखना है कि ये BN है, ये DN है, यहाँ पे ये नंबर आना चाहिए. एंड ये तोते की तरह जब तक दिमाग में नहीं जाता है, रट में नहीं आता है, तब तक न्यूमरोलॉजी या नेम करेक्शन, आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी नेम करेक्शन करते होंगे, वो मोबाइल के ऐप पे जाके. कृपा करके किसी के लाइफ के साथ छेड़खानी मत करो. Unless and until you understand the BN DN, don't even do any mistake of changing the name. क्योंकि जब आप नाम चेंज करते हो तो नाम चेंज करते वक्त इट मैटर्स विच अल्फाबेट यू आर गिविंग, वेदर इट इज हाउ इट इज अफेक्टिंग, देन ऑल्सो आपके BN DN को आपको कितना जहन में गया हुआ है, उस BN का क्या इम्पैक्ट है, उस DN का क्या इम्पैक्ट है. ये जब तक आप नहीं बाय हार्ट करते हो, बाय हार्ट मतलब क्या है, सिंपल है, बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं. सबसे पहले तो ये 81 टेबल्स बना लो. 81 का मैंने खुद आज तक जितने भी अपने क्लासेस, मतलब जो पहले न्यूमरोलॉजी के क्लासेस हुए हैं, सारे स्टूडेंट्स से बना के लिए हैं. एंड स्टूडेंट्स करते हैं क्लास में, क्योंकि होमवर्क करने में मज़ा है. एंड जब आप होमवर्क करते हो तो 100% सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बनते हो विथ 100% मनी बैक गारंटी. तो हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पहले 81 का टेबल बनाओ. आज का आपका होमवर्क ये है कि BN1 DN1 से लेके BN9 DN9 तक आप पूरे कैलकुलेशंस करोगे. भले रात को 2 बज जाए, आप बैठो एंड लिखो. It will help you to improve your intuition power, it will help you to improve your grasping power, and it will help you to, कुछ लोगों को तो अभी से पसीने छूटने लगे, दिख रहा है चेहरे पे बहुत से लोगों के कि कहाँ फंस गए हम लोग आके. तो पसीने छूटते हैं तो छूटने दो, बट इट हैज़ टू बी डन. इफ यू रियली वांट टू बी अ गुड न्यूमरोलॉजिस्ट, यू हैव टू डू इट. क्योंकि क्लाइंट आपको फीस तभी देगा जब कुछ चमत्कार
होता है। ओके, रनिंग एज जो होता है आपका, रनिंग एज का मैं आपको लाइव डेमो यहाँ पे दिखा देता हूँ। रनिंग एज जब आपका एंटी होता है आपके डीएन के साथ तो वो भी नुकसानदेह हो सकता है। चलो ये भी कोई टॉपिक बता ही देता हूँ। जनरली इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, बट रनिंग एज कैसे कैलकुलेट करना है ये बता देता हूँ। आपके सामने करूँगा मैं, कोई छुप छुपा के कुछ नहीं करना है अपने को। तो सबसे पहले गूगल पे जाना है, एज कैलकुलेटर टाइप करना है। ये सबसे पहला आएगा एज कैलकुलेटर का टैब। यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ डालूंगा। सपोज इफ आई पुट इट एज Jan 22 1974 एंड ये आज की डेट है। तो अब मेरा आज का एज क्या है ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कैलकुलेट बोल दिया। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, 50 ईयर्स। लोग क्या बोलेंगे कि एज क्या है, 50। नो, it is 50 years have already crossed, 10 months have crossed, 6 days have crossed. So I am having, my running age is 51. रनिंग एज का कंसेप्ट ये है कि आज का जो आपका एज है वो, चलो कोई भी अपना, कोई भी एक अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दो, कोई भी एक बता दो। 9/4/1970. एक 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 कोई भी बता दो। आवाज बहुत 9/4/1970. कि कितना कितना 4 9th April 1970. 9th अप्रैल। Yeah, 1970. तो आज का जो रनिंग एज है अभी इन साहब का, ये 54 ईयर्स। ये बोलने को बोलते होंगे कि मैं 54 साल का हूँ, बट इनका जो आज का एज है अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ही इज इन द रनिंग एज ऑफ 55। 55 मीन्स 1। अगर सपोज इनका डेस्टिनी नंबर इनके रनिंग एज के साथ एंटी जाता है तो इट कैन गिव अ हेल्थ इशू और इट कैन गिव सम मेजर इशू अदर इन टर्म्स ऑफ रनिंग एज। तो रनिंग एज हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि आपके लाइफ में जो इवेंट्स घटते हैं ये BN DN रनिंग एज यूनिवर्सल ईयर इसके साथ डेफिनेटली घटते हैं। जिनका भी अभी था ये 55 तो इफ़ यू सी तो 55 इज़ 1। यूनिवर्सल ईयर जो अभी है ये भी 8 चालू है, तो ये भी एंटी है। एंड अगर आपका सपोज गलती से BN DN वगैरह भी अगर एंटी हो तो इट मस्ट हैव शोन इट्स म्यूजिक। तो ऐसे मत करना। हाउ टू बैलेंस द एंटी नंबर विद रनिंग एज, दिस कांट बी डन। हाउ टू बैलेंस द एंटी नंबर विद द रनिंग एज, ये पॉसिबल ही नहीं है। यू कांट चेंज योर नेम एवरी नाउ एंड देन। आपको उस हिसाब से यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ कि अगर मेरा एंटी नंबर आ रहा है तो आई हैव टू वर्क ऑन माई ट्रेड्स दैट यस दिस साल मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि एंटी नंबर्स तो आएंगे ही। मैंने पहले दिन बताया, नेम करेक्शन किया मतलब आप अश्वत्थामा हो गए, ऐसा नहीं है। डेथ सबकी होनी है, नंबर सबके आने हैं, बट कौन कब जाएगा या आनंद पिक्चर के डायलॉग की तरह है, कब किसकी कठपुतली उठेगी वो भगवान जानता है। तो अगर आज आप नेम करेक्शन करते हो इसका मतलब ये नहीं कि आपने वो इवेंट टाल दिया। वो इवेंट हो सकता है फिर अगले उस साइकिल में कभी ना कभी एंटी किसी ना किसी नंबर के साथ जाएगा। इट इज जस्ट दैट यू आर एबल टू मेक द थिंग्स इजी। जब भी आपका रनिंग एज अगर एंटी आने वाला है, फॉर एग्जांपल किसी का से नेम नंबर 45 है, तो ये वाला जो साल था, ये वाला साल 2024 वाज 8 एंड सपोज अगर उनका डेस्टिनी नंबर भी 8 था तो दे माइट हैव सफर्ड सम इंजरी रिलेटेड टू नीज, रिलेटेड टू जॉइंट्स, या कोई हेल्थ इशू हुआ हो सकता है। So it is important to understand the running age. You can't balance the anti numbers with the running age. उसके लिए एक ही उपाय होता है कि आप आपके कर्म सही रखो, माँ बाप की सेवा करो, कुल देवता की हमेशा पूजा करते रहो, एंड बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ
दैट इज़ द बेस्ट रेमेडी। अब मैं आज के लिए रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ क्योंकि मेरा बोल के अभी गला थोड़ा सा सूख गया है। तो अब अगर किसी के क्वेश्चंस है तो फिर 5 मिनट में क्वेश्चंस लूँगा, 1 ही मिनट।